भगवान ने एक 6 लोगों के परिवार को नर्क में भोजन के लिए बुलाया। शर्त यह थी कि जो सबसे पहले मांस का सूप पी लेगा उसे धरती पर वापस जाकर 300 साल और जीने का अवसर मिलेगा। लेकिन जो सूप नहीं पी पाया उसे 18वें नर्क में धकेल दिया जाएगा। दादा ने चम्मच से सूप उठाया, लेकिन जैसे ही खाने की कोशिश की उन्हें पता चला कि चम्मच इतना लंबा है कि मुंह तक पहुंच ही नहीं सकता। दादी के साथ भी यही हुआ। स्वादिष्ट भोजन आंखों के सामने था, लेकिन वे असहाय थे। परिवार का बेटा बेहद स्वार्थी और क्रूर था। उसका मानना था कि औरतें खाने के लायक नहीं होती। उसने गुस्से में अपनी पत्नी का सूप गिरा दिया और उसे खाई में धकेलने ही वाला था। धीरे धीरे सबके मन में एक ही सोच आ गई, अगर हम नहीं खा सकते तो कोई और भी न खाए। वे एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने लगे, सूप फैलाने लगे। जब दादा खाने के करीब पहुंचे तो पोते ने जानबूझकर उनकी चम्मच तोड़ दी। दादा ने थककर गहरी सांस ली। तभी बहू आगे आई। उसने सबको रोकते हुए एक चम्मच सूप उठाया और सामने बैठे ससुर को पिलाने लगी। सब हैरान रह गए। बहू बहुत कमजोर थी, उसका हाथ कांप रहा था और सूप गिरने वाला था। तभी परिवार के बाकी लोगों ने आगे बढ़कर चम्मच को संभाल लिया। दादा ने सूप पी लिया और उसी पल उनके शरीर में रंग लौट आए। तभी सब समझ गए कि लंबी चम्मच का असली मतलब क्या था। इसके बाद वे एक दूसरे को खाना खिलाने लगे। अंत में सभी ने भोजन किया और नर्क देखते देखते हरे भरे स्वर्ग में बदल गया।